नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है घमंड। सरिता जी की 3 बेटियां और एक बेटा था। पति के अकाल मृत्यु के बाद उन्होंने अकेले ही अपने बच्चों की परवरिश की थी। वैसे तो सरिता जी के पति खानदानी रईस थे, इसलिए सरिता जी को कभी आर्थिक तंगी से गुजरना नहीं पड़ा था। घर, गाड़ियां, पुश्तैनी जमीन जायदाद सब कुछ उनके पास था, इसलिए पति के गुजरने के बाद भी उनका रुतबा कम नहीं हुआ था। एक से एक अमीर खानदान चुनकर सरिता जी ने अपनी तीनों बेटियों की शादियां करवाई थी। अब तो मानो उनका अहंकार सातवें आसमान को छू रहा था। सरिता जी का बेटा सबसे छोटा था। उसने पढ़ाई पूरी कर अपना खुद का व्यवसाय शुरू किया था। सरिता जी अपने बेटे यश के लिए एक से एक अमीर घर के रिश्ते ला रही थी, लेकिन हर बार उनका बेटा कोई न कोई बहाना बनाकर उन्हें टाल देता था। और आखिरकार यश ने सरिता जी से अपनी पसंद नेहा के बारे में बताया। वैसे तो नेहा और यश एक दूसरे को कॉलेज के दिनों से जानते थे। नेहा एक पढ़ी लिखी समझदार लड़की थी। वो फिलहाल नौकरी करती थी। समस्या सिर्फ एक ही थी कि नेहा के परिवार वाले यश के परिवार के जितने अमीर नहीं थे, और इसी वजह से आज तक यश ने अपनी माँ से नेहा की बात छुपाई थी। सरिता जी नेहा और उसके परिवार वालों से मिली और उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से ढेर सारे दहेज की मांग की। वो अपने बड़बोले स्वभाव के अनुसार बोल पड़ी। उन्होंने अपनी तीनों बेटियों को कितना स्त्री धन दिया, इतना ही नहीं बल्कि वो खुद भी कितना सोना कितना नगद ले आई थी, वो भी बताया। साथ ही उनके खानदान में उनका कितना नाम है, सम्मान है, यह भी जताया। नेहा के परिवार वालों ने तो पहले ही साफ शब्दों में कह दिया कि वो इतना ज़्यादा दहेज नहीं दे पाएंगे। और हाँ, रही बात मान सम्मान की, तो वो देने में उनकी बेटी कभी भी पीछे नहीं हटेगी। आखिरकार यश ने अपनी तीनों बहनों की मदद लेकर अपनी माँ को अपनी शादी के लिए मना ही लिया। यश और नेहा की शादी हो गई। कुछ समय के लिए नेहा ने अपनी नौकरी छोड़ दी थी। शुरुआती दिनों में नेहा अपनी सास सरिता जी से काफ़ी डर कर रहा करती थी। हर काम पूछ कर किया करती थी, क्योंकि सरिता जी ने नेहा के सामने अपनी छवि इस कदर बनाई थी कि मानो इस घर का एक पत्ता भी उनकी इजाज़त के बिना नहीं हिलता हो। सरिता जी अपने स्वभाव के अनुसार आए दिन अपने गुणगान करती ही रहती थी। वो अक्सर बताती कि उन्होंने अपने सास ससुर की बहुत दिल से सेवा की थी, तभी तो उन्हें आज इतना मान सम्मान मिल रहा है। सरिता जी नेहा को बताती थी कि उनके मायके में आज भी उनकी ही चलती है। उनके भाई हो या बहन, कोई भी निर्णय उनसे पूछे बिना नहीं लेते। उनके मायके में आज भी उनका बहुत मान है। नेहा को भी लगता मेरी सासू माँ भी कितनी ग्रेट हैं, हर जगह उन्हें कितना मान सम्मान मिलता है। और कुछ सालों तक यह सिलसिला शुरू रहा। अब नेहा एक बच्चे की माँ भी बन चुकी थी। उसने फिर से नौकरी करने के बजाय अपने पति के व्यवसाय में हाथ बटाना शुरू कर दिया था। इस तरह उसने खुद को घर, परिवार, बच्चे और व्यवसाय में व्यस्त कर लिया था। और इधर सरिता जी के सभी बच्चे अपने घर परिवार में रस बस गए थे। इस कारण सरिता जी का बड़बोलापन अधिक बढ़ता गया। गुजरते वक्त के साथ नेहा भी अपने सासू माँ के स्वभाव को अच्छे से समझ गई थी, क्योंकि सरिता जी ने उसे केवल सिक्के के एक ही पहलू से रूबरू कराया था, लेकिन धीरे धीरे बाकी लोगों ने उसे दूसरे पहलू के बारे में भी बताया। सच बात तो यह थी कि सरिता जी को पहले से ही पैसों का बड़ा घमंड था। उन्हें कभी भी किसी से भी कोई खास लगाव नहीं रहा था। जिस सास ससुर की सेवा की वो अक्सर बातें किया करती थी, उसमें भी उनका एक प्रकार का लालच ही था। सरिता जी ने केवल अपने सास ससुर की ज़मीन जायदाद को चाहा था। उन्हें कभी भी उनके लिए कोई अपनापन नहीं था। और यही वजह थी कि सरिता जी के पति के गुजरने के 1 साल के भीतर ही सरिता जी के सास ससुर ने भी इस दुनिया को अलविदा कह दिया था। इस बात का जिक्र यश की बुआ ने नेहा से किया था। ऐसा नहीं था कि नेहा ने अपनी बुआ सास की बातों पर आंख मूंद कर विश्वास कर लिया था, लेकिन वो इतना तो समझ चुकी थी कि जितना उसकी सासू माँ खुद को महान बताती हैं, उतनी तो वो है नहीं। क्योंकि नेहा ने खुद ने देखा कि उसकी सासू माँ को उनके मायके में भी उन्हें कोई खास मान नहीं मिलता।
और जिस सम्मान की वह बात करती हैं वो तो वो खुद लोगों से मांग कर लेती हैं। ऐसा कई बार हुआ। नेहा ने महसूस किया, आज तक सरिता जी ने ज़िंदगी में कभी भी 1 रुपया अपनी मेहनत से कमाया नहीं था। जो कुछ था वो उनके पति और परिवार वालों का था, लेकिन अभी भी सरिता जी को उन पैसों पर बड़ा घमंड था। यह बात अलग थी कि यश और नेहा को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि वह अपने छोटे से व्यवसाय में खुश थे। और वैसे भी नेहा ने सिर्फ यश से प्यार किया था, उसकी दौलत से नहीं। और यही वजह थी कि नेहा ने कभी भी अपनी सासू माँ को पलटकर कोई जवाब नहीं दिया और बस अपने काम से काम रखा। नेहा भी जानती थी कि वो चाह कर भी अपनी सासू माँ के बड़बोले स्वभाव को बदल नहीं सकती थी, क्योंकि जिसने पूरी ज़िंदगी अपने हिसाब से जी हो उसका उम्र के इस पड़ाव में आकर बदलना लगभग नामुमकिन है। और वो अगर ऐसा करना भी चाहे तो घर में कलेश के अलावा कुछ नहीं होगा। इसलिए नेहा ने अपनी बड़बोली सासू माँ के स्वभाव को अपना लिया था। साथ ही अपनी सासू माँ की बड़बोली बातों को डेली सोप के सीरियल की तरह हर शाम को मज़े से देखना और सुनना शुरू कर दिया था। अगर हमारी कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। राधे राधे दोस्तों।